नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सर्वे संबंधित कुछ सवालों का जवाब देने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लगभग 16 सवाल हैं जो कि ये सभी को देखते हुए सर्वे के विभाग के गाइडलाइन के निकला हुआ है। जो 16 सवाल गाइडलाइन के रूप में निकाले हैं, जो कि ये ध्यान देते हुए कि रैयतों को क्या क्या परेशानी हो रही है, ये सब परेशानी को देखते हुए कुछ सलूशन के रूप में ये सवालों का जवाब लिखित रूप से गाइडलाइन के रूप में दिया है। तो ये सारा कौन कौन सा सवाल है, ये सारा सवाल आपको यहाँ जानकारी मिलेगा। तो आप लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। आप हर एक सवाल का जवाब आपका इस सवाल के बाद अब कोई सा सवाल आपके मन में नहीं रह जाएगा सर्वे से रिलेटेड, कि अब सर्वे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में रहेगा ही नहीं कि आम जमीन है, घर अगर मजरवान बनाए हैं, या रसीद नहीं कट रहा है, कागज़ नहीं है, या अन्य कोई भी परेशानी क्वेश्चन है। लगभग इसी में सब इंक्लूड है जो आपको बताया जाएगा, सारी जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम आपको जो गाइडलाइन आया है उस गाइडलाइन को हम पढ़ के सुनाते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार इसका सलूशन होगा। बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से एक गाइडलाइन आया है सर्वे को लेकर के। इस गाइडलाइन में जितनी भी समस्या है, जो रैयतों का जो भी समस्या है, एक एक करके लगभग 16 सवालों में कई सवालों को विन्हित कर 16 सवालों में जवाब दिया है, जो लिखित लेटर अधिसूचना जारी किए हैं 10/12/2024 को। इसमें आप ये देख सकते हैं कि पूरा ये बताया गया है कि कब का ये सर्वे का जो भी रूप प्रक्रिया लिया गया है, एक एक चीज़ को देखते हुए इसको लेटर जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि CS खतियान और RS खतियान, ये CS का जो कंडीशनल सर्वे कब हुआ था, तो ये भी इसमें कुछ डिस्कस किया गया है कि 1892 से 1920 के तहत ये सभी ज़िलों में पूरा किया गया था। ये 1892 से लेकर 1920 के ईस्वी के बीच में ये कंडीशनल सर्वे का काम हुआ था। साथ ही रिविजनल सर्वे जो कहीं कहीं पूर्ण हो, सभी जिला में तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन कहीं कहीं पूरा हो गया, कहीं कहीं रह गया। तो प्रकाशित जहाँ भी हुआ वो 1952 से लेकर 1990 तक संचालित हुआ था। साथ ही ये सभी जो भी राजस्व ग्राम में कंडीशनल सर्वे हुआ, वहाँ प्रकाशित खतियान व नक्शा का देखरेख में वे अपना चलता रहा स्थिति। और इसके बाद रिविजनल सर्वे में हुई सर्वे से आगे का काम चालू हुआ। लेकिन इसी सब को देखते हुए ये सर्वे जो कंडीशनल सर्वे और रिविजनल सर्वे में लगभग बहुत दिन हो गया। अभी तक में कईयों यानी जो भी 100 वर्ष से ज़्यादा, 100 वर्ष से अधिक अथवा 50 वर्ष से अधिक हो गया है। देखिए रिविजनल सर्वे का भी लगभग 50 वर्ष से अधिक हो रहा है और कंडीशनल सर्वे में भी 100 वर्ष से ऊपर हो गया। तो इस स्थिति को देखते हुए देखिए अब काफ़ी परेशानियाँ हो रही है कि 100 वर्ष पहले इसमें कौन थे, किनका ज़मीन था। और ये बिहार है, बिहार में बाढ़ की स्थिति या कई कारणों से पेपर जो है उसको सुरक्षित रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सब कहीं आग लगी हो गई, कहीं कोई और कारणों से क्षति हो गया। और ये समस्या तो बाढ़ का बिहार के लिए आम है और ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ये बाढ़ हर एक इलाके में आते रहता है। तो इतना दिन पुराना पेपर को सुरक्षित रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और ये कई जगह किसी बाढ़ में बह गया, किसी कारण से ध्वस्त हो गया। तो ये सब होने के कारण यहाँ पे परेशानियाँ उत्पन्न हुई और ये परेशानियों को ख़त्म करने के लिए ये इसके लिए कई मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे थे। ये सब का समाधान के लिए ये एक विचार करने के बाद इसको नई सर्वे, स्पेशल सर्वे के रूप में जो इसको लाया गया। इस स्पेशल सर्वे में पुराने में जो भी दस्तावेज खोए हैं या जिनका भी है फटा चिटा या आपके पास है, लेकिन इतना दिन पहले कई पीढ़ी गुजर गए, तो उस पीढ़ी के दर में आपको क्या होता है कि स्वामित्व का निर्धारण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब देखते हुए ये सर्वे लाया गया और इस सर्वे में खिसराबार आपको स्वामित्व का निर्धारण हो जाएगा कि किनके हिस्से में कौन है, क्या किनका ज़मीन है, कहाँ सरकारी ज़मीन है, कहाँ आम ज़मीन है। तो ये सब देखते हुए हम सरकार के पास कई तरह की समस्या उत्पन्न हो रहे हैं इस सर्वे में। तो सर्वे में को देखते हुए कुछ समस्या का हल बताए हैं। वो समस्या का क्या हल बताए हैं, आगे के हम कई सवालों का जवाब हम आपको देंगे कि क्या स्थिति में इस सर्वे में क्या करने पर क्या होगा। तो ये हम आगे आपको हम बता रहे हैं कि इसमें लगभग 16 सवालों को लिए हैं जो मुख्य सवाल है और इसमें लगभग आपका भी सवाल होगा। तो इस सर्वे संबंधित कोई भी सवाल होगा तो आप इसमें चिन्हित हो जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1, मामले का विवरण कि क्या मामला है, इसके बाद मार्गदर्शन, इसके बाद फलाफल परिणाम क्या होगा। ये तीनों चीज़ आपको हम एक साथ बताएंगे। देखिए रैयत का रैयती खिसरा पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, परंतु रैयत के पास भूमि के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज नहीं है। स्वामित्व संबंधी साक्ष्य के नाम पर केवल लगान रसीद है। तो विशेष सर्वेक्षण, इस विशेष सर्वे में किस प्रकार का खाता खोला जाएगा। तो इसमें
इसमें मार्गदर्शन के रूप में क्या बताया है, रैयत के पास स्वामित्व का साक्ष्य नहीं है, केवल राजस्व रसीद है, तो विशेष सर्वेक्षण खानापूर्ति प्रक्रम में यथा दस्तपंजी संधारित करने में निम्नलिखित आधार का पालन किया जाएगा। तो क्या आधार लिया जाएगा वो आप देखिए, नीचे हम आपको बताते हैं। जमाबंदी कायम है, लगान रसीद कट रहा है, और लगान रसीद कट रहा है, भूखंडों पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। देखिए कई कंडीशन बनते हैं और कंडीशन को देखते हुए उसका आधार लिया जाएगा। अगर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तो समझिए वे स्वामित्व के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। दूसरा देखिए, भूखंड शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, दखल कब्जा के संदर्भ में खेसरा के चौहद्दी का बयान का एक ज्ञाप आवेदन हो। ये शांतिपूर्ण दखल कब्जा का जो किससे पता चलेगा, वो तो आप चौहद्दीदारों से ही बयान के आधार पर ये माना जाएगा। उक्त खेसरा का चौहद्दी जमीन की बिक्री, दान विनिमय, निबंधित बंटवारा हुआ हो, चौहद्दी उक्त खेसरा का नाम दर्ज हो। देखिए ये सब करते हुए इसमें दिया है कंडिका 1, 2, 3 में कम से कम कोई एक विकल्प से खेसरा स्वामित्व आच्छादित होते हैं तो रैयत अपना खाता खोला जाएगा। अगर ये जो तीनों बताए हैं, तीनों में से कोई एक अगर आपका होता है तो आपका खाता खोला जाएगा। इसका फलाफल परिणाम क्या होगा, तो वैसे रैयत जिसके स्वामित्व संबंधित साक्ष्य प्राकृतिक आपदा अथवा लंबी अवधि 50 वर्ष या अधिक में रख रखाव के क्रम में नष्ट हो गया है। जैसा कि आपको हम पहले बताए कि अगर कोई साक्ष्य बाढ़ के कारण या अन्य कारणों से नष्ट हो गया, या प्राकृतिक आपदा, आग लगी, बाढ़, दिमक खा गया, कोई ऐसा स्थिति बन गया, तो इसका आप देख सकते हैं। इनके शांतिपूर्ण दखल कब्जा न्यूनतम साक्ष्य एवं सरकार के पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो सरकार के पास साक्ष्य होगा, जो आपके पास जो साक्ष्य होगा, उसके फलाफल से ये देखा जाएगा कि स्वामित्व का निर्धारण किसका होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। देखिए दूसरा है, रैयती खेसरा पर दखल कब्जा है परंतु न ही जमाबंदी कायम है और न ही रसीद कट रहा है, तो किस प्रकार खाता खोला जाएगा। देखिए अगर रैयत के पास केवल दखल कब्जा है परंतु रसीद नहीं है, कोई भी पेपर नहीं है, रसीद नहीं कट रहा है, तो उस भूखंड को क्या किया जाएगा। देखिए केवल भूखंडों का दखल कब्जा परंतु न ही रसीद जमाबंदी कायम है एवं न ही रसीद कट रहा है, तब अनाबाद बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। केवल अभियुक्ति कॉलम में अवैध दखलकार का नाम दर्ज होगा। खेसरा पंजी प्रपत्र 6 में कॉलम में 10 से 24 तक तकनीकी मार्गदर्शन विनीत प्रावधान अनुसार दर्ज होगा। देखिए इसके लिए पूर्व में गाइडलाइन जो आया था उसका भी जिक्र इसमें है, और इसमें अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं या आपका कब्जा है तो आपका नाम उसमें दर्ज होगा कि इनके अंदर में है। देखिए इसका फलाफल जो परिणाम क्या होगा, विगत सर्वे के अनुसार रैयती प्राकृतिक भूमि की भूमि पर यदि कोई व्यक्ति बिना किसी साक्ष्य में दखल है तो स्वामित्व की स्पष्ट की जा सकेगी। तो इसके बाद देखिए तीसरा है कि कंडीशनल सर्वे खतियान और या रिविजनल सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक अनाबाद बिहार सरकार के खाते की भूमि है। किस्म भूमि मकान में सहन दर्ज है तथा अभियुक्ति के कॉलम में दखलकार का नाम है। अगर सर्वे में बिहार सरकार है और उस समय आपका दखल, जैसे अभी दखलकार का नाम आएगा उसी प्रकार अगर दखलकार उसमें लिखा है तो देखिए उसका क्या स्थिति बनेगा। अथवा देखिए इसमें अथवा क्या कह रहा है, कंडीशनल सर्वे रिविजनल सर्वे खतियान में गैर मजरूआ अनाबाद बिहार सरकार के खाते की भूमि है। किस्म भूमि मकान में सहन दर्ज है परंतु अभियुक्ति कॉलम में कुछ भी दर्ज नहीं है। देखिए दोनों कंडीशन बता रहा है कि एक कंडीशन ये है कि आपके पास तो सर्वे के समय में आपका नाम दिया गया है कि इनके कब्जे में है, खाता है बिहार सरकार के नाम या गैर मजरूआ आम जमीन, लेकिन अभियुक्ति में ये दिया गया है कि इनके कब्जे में है। लेकिन दूसरा कंडीशन ये भी दिया गया है कि नहीं, अगर आपका नाम भी नहीं दिया गया है। और देखिए तीसरा कंडीशन भी दिया गया है, इसके बाद हम आपको बता देंगे। कंडीशनल खतियान में गैर मजरूआ मालिक अनाबाद बिहार सरकार के खाते की भूमि है। किस्म भूमि डी वासगित है, अभियुक्ति में दखलकार का नाम दर्ज है अथवा कुछ भी दर्ज नहीं है, दोनों बात। तो उस स्थिति में देखिए क्या किया जाएगा, कंडीशनल सर्वे खतियान में रिविजनल सर्वे खतियान में गैर मजरूआ मालिक अनाबाद बिहार सरकार के खाते की ज़मीन किस्म है। किस्म भूमि मकान में सहन दर्ज है एवं अभियुक्ति कॉलम में दखलकार का नाम दर्ज है। अथवा कंडीशनल सर्वे रिविजनल सर्वे गैर मजरूआ मालिक अनाबाद बिहार सरकार के खाते की भूमि है। किस्म भूमि मकान में सहन दर्ज है परंतु अभियुक्ति कॉलम में कुछ भी दर्ज नहीं है। इसके बाद खतियान के अनुसार दखलकार के वंशज या क्रेता दखल के रूप में काबिज है या दखलकार अथवा दखलकार के वंशज द्वारा बिक्री कर दिया गया है तो और क्रेता का दखल है। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम नियमावली अंतर्गत दखलकार जो वर्तमान में काबिज अथवा उनके क्रय करने वाले रैयत जो वर्तमान में काबिज हो उनके नाम से नियमावली के अनुसार
नियम 9 के अंतर्गत खानापुरी प्रक्रम में रैयती खाता खोला जाएगा। और इसके बाद अगर ये ज़मीन कोई किन्हीं के कब्जे में था, उनके द्वारा या तो उनके वंशज रखे हैं या उनके द्वारा बिक्री कर दिए हैं, तो क्रेता के नाम से ये खाता खोला जाएगा। इसके बाद गैर मजरूआ खाता अंतर्गत किसी भी भूमि डिस वास्तविक रूप में दर्ज है, खानापूर्ति प्रक्रम नियम के 9 के अंतर्गत खेसरा की भूमि रैयती खाता दर्ज होगा। ये रैयत के रूप में दर्ज हो जाएगा। खतियान में दखलकार दर्ज होने अथवा नहीं होने, दोनों मामलों में क्रमशः वंशज अथवा वर्तमान दखलकार क्रेता के आधार पर उनके नाम से खाता खुला जाएगा। रैयत द्वारा उक्त खेसरा की बिक्री कर दी गई है तब क्रेता के नाम से उनके नाम से खाता खुला जाएगा। देखिए, अगर ये अनाबाद बिहार सरकार भी है और आपके कब्जे में था, आपका नाम अभिव्यक्ति में था या नहीं था, आपके कब्जे में था और आप उन्हें बिक्री कर दिए हैं, और उस स्थिति में आप दखल कब्जा किए हुए थे और बिक्री करने के बाद जो क्रेता है उनके पास अगर वो ज़मीन चला गया है और वह शांतिपूर्ण दखल कब्जा किए हैं तो उनके नाम से खाता खोला जाएगा। साथ ही इसका फलस्वरूप क्या बताया है, विगत सर्वे के समय हो रही रैयत गैर मजरूआ अनाबाद बिहार सरकार की भूमि आवासीय दखलकार में अवस्थित है, उन्हें दखल के आधार पर स्वामित्व दिया जा सकेगा। देखिए, इसको दखल के अनुसार से उसको स्वामित्व निर्धारण किया जाएगा। देखिए, इसके बाद चौथा प्रश्न है, कतिय जिलों में वंशावली को लेकर रैयत में भ्रम स्थिति है, उनके द्वारा यह प्रेक्षा किया जा रहा है कि स्वयं उनके फरीकेन द्वारा स्वघोषणा वंशावली दी जाए या दंडाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र के रूप में वंशावली दिया जाए। तो ये इसके लिए आपको भी ये गाइडलाइन दिया गया है कि ये रैयत द्वारा वंशावली समर्पित किया जाएगा। नोटरी पब्लिक कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष किए गए शपथ पत्र आवश्यक नहीं है, और विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली में प्रावधानित नियम के अनुसार रैयत को वंशावली स्वहस्ताक्षरित कर समर्पित की जानी चाहिए है। अतः प्रस्तावित प्रावधान में रैयतों को अनावश्यक परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें बताया गया है कि इसको कोई परेशानी नहीं होना है और कहीं जा कर के आप नहीं बनाइए, आप खुद से ही बना करके आप वंशावली लगा दीजिए। आपसी बंटवारा से संबंधित दिया गया है कि किस प्रकार मान्य है, तो आपसी बंटवारा में अगर आप सहमति से बंटवारा किए हैं तो आपका ये मान्य होगा, अगर मौखिक बंटवारा है तो मान्य नहीं होगा। देखिए, या कोर्ट से बंटवारा किया हुआ है तो कोर्ट के आधार पे, कोर्ट के डिसीजन के आधार पे इसका खाता खोला जाएगा। साथ ही संयुक्त परिवार अलग व्यक्ति के नाम से खतियान था, परंतु वर्तमान हिस्सा मौखिक बंटवारा आपसी बंटवारा के अनुसार सहमति जोत अनाबाद हिस्सेदार के नाम से सर्वे किया जा सकेगा कि नहीं। देखिए, अगर आप संयुक्त खाता था और अभी किन्हीं मौखिक बंटवारा कर आपस में कहीं जोत कर रहे हैं, अगर उस स्थिति में क्या होगा, जो हिस्सेदार है उनके नाम से खाता खुलेगा या नहीं। तो देखिए, आपसी सहमति के आधार पर खानापुरी का प्रक्रम अलग अलग खाता खोला जाएगा। इसको जो भी संयुक्त खाता है उसमें अगर आप आपसी बंटवारा किए रहेंगे तो ये मान्य रहेगा। सहमति के आधार पर किए गए बंटवारा वर्तमान दखलकार के नाम से अलग अलग खेसरा के स्वामित्व को स्थिति स्पष्ट होगी। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि अगर आप बंटवारा आप किए रहेंगे तो आपसी बंटवारा इसमें मान्य है, और इसको मानते हुए अगर आप मान्य बंटवारा किए रहेंगे तो आप देखिए, इसके बाद क्या बताया गया कि सीएस खतियान में रैयती है और आरएस खतियान में अनाबाद बिहार सरकार हो जाने के चलते, देखिए, ये समस्या दरभंगा समेत कई जिलों में बहुत सारे मामले ऐसे पाए जा रहे हैं जिसमें सीएस खतियान में भूमि रैयती है किंतु आरएस खतियान में अनाबाद बिहार सरकार एवं अनाबाद सर्वसाधारण खाते में दर्ज हो गया है। वैसे सारे रैयत बीटी एक्ट की धारा 106 के अंतर्गत पक्ष में आदेश प्राप्त किए हैं, किंतु इसके बाद क्या बता रहे हैं, इसके आधार पर खतियान का तरमीम या जमाबंदी कायम नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में क्या होगा, देखिए, दरभंगा या अन्य कई जिलों में ऐसा मामला आया है कि खतियान तो सीएस खतियान में रैयती था, लेकिन आरएस खतियान में उसको अनाबाद बिहार सरकार कर दिया। अब बिहार सरकार करने के बाद वो कुछ रैयत केस कर अपना धारा 106 के अंतर्गत पक्ष में आदेश लेके आ गए, लेकिन उनका जो है जमाबंदी कायम नहीं कराया या कुछ भी नहीं कराया। तो इस स्थिति में तो देखिए, यदि कोई खेसरा कंडीशनल सर्वे रैयती है और रैयत रिविजनल सर्वे में अनाबाद बिहार सरकार सर्वसाधारण खाते में दर्ज हो रहा गया है, उक्त खेसरा संबंधित सिविल सूट में रियायत के पक्ष में निर्णय हुआ है तो खेसरा रैयती माना जाएगा। और बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 106 के अंतर्गत रैयत के 100 पक्ष में सक्षम प्राधिकार के द्वारा आदेश पारित जिला अभिलेखागार के खतियान तारमीम या जिला अभिलेखागार कार्यालय में बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 धारा 106 के अंतर्गत किसी खेसरा की भूमि रैयत खेसरा में दर्ज किए संबंधित साक्ष्य पदाधिकार आदेश की प्रपुष्टि कर
दी जाती है तब खेसरा रैयती माना जाएगा। अगर उसको सही बता दिया जाता है, ये जानकारी दे दिया जाता है कि ये रैयती है, तो उस अभिलेखागार से भी ये साक्ष्य मांगा जाएगा और उसके आधार पर किया जाएगा। तो इसके बाद देखिए धारा 106 में पारित आदेश के सत्यापन के पश्चात रैयती माना जाएगा। अन्यथा अन्यथा की स्थिति में अनाबाद बिहार सरकार या सर्वसाधारण खाते की भूमि माना जाएगा। अगर ये साबित होता है कि ये जो आप पेपर दे रहे हैं वो सही है, अगर वो सही माना जाता है, अगर सही साबित होता है, इसके बाद आपके नाम से खाता खोला जाएगा, नहीं तो वो बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। इसके बाद देखिए विगत विधि मान्य प्रक्रिया के पश्चात प्रकाशित खतियान प्रविष्टि में सक्षम पदाधिकार के स्तर से निर्गत निर्णय के अनुरूप कार्रवाई होगी। तो ये वहाँ देखे गए पूरा जानकारी के आधार पर यह किया जाएगा। देखिए फिर 8वां क्वेश्चन कहता है यदि रैयत द्वारा आपसी बंटवारा पंचनामा के आधार पर किया गया है एवं स्टाम्प पेपर पर शेड्यूल तैयार कर सभी रैयत हिस्सेदार हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किए हैं तो वह मान्य होगा या नहीं, एवं उस आधार पर शेड्यूल में प्रदर्शित प्रत्येक रैयत का खाता अलग खोला जाएगा अथवा नहीं। देखिए ये क्वेश्चन, तो रैयत द्वारा पंचनामा अगर प्रस्तुत किया जाता है, उक्त पंचनामा बंटवारा शेड्यूल अनुसार से रैयत गण का जमीन का शांतिपूर्ण दखल भी है, तो बंटवारा सम्मिलित सभी पक्षकारों के द्वारा पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित सहमति दी जाती है, तो शेड्यूल के अनुसार खेसरा पंजी अलग अलग खाता खोलकर हिस्से की भूमि दर्ज किया जाएगा। देखिए कंडिका 5 व 6 में जैसा दिया गया है कि अगर सहमति से है और लिखा हुआ है तो इसको मान्य किया जाएगा, और कोर्ट द्वारा बंटवारा दायर है तो उसका किस प्रकार होगा, तो 5-6 में भी ये डिटेल दिया गया है। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत से निबंधित दस्तावेज केवाला के माध्यम से जमीन क्रय कर दखलकार है परंतु केवाला का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो खाता किसके नाम से खोला जाएगा। देखिए अगर ज़मीन खरीदे हुए हैं और अगर उसका दाखिल खारिज नहीं करा है तो उस स्थिति में भी इस क्वेश्चन को क्या करना है, तो आगे हम बता रहे हैं। यदि क्रेता का भूमि शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तो प्रस्तुत केवाला का निबंधन कार्यालय से सत्यापन करने के पश्चात क्रेता के नाम से खाता खोला जाएगा। अगर आपने खरीदा है तो उसका साक्ष्य निबंधित कार्यालय से वो मंगाकर वो सत्यापन करेंगे, और सत्यापन करने के बाद अगर सही पाया जाता है तो आपके नाम से खाता खोला जाएगा। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत निबंधित केवाला के उपरोक्त दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने पश्चात स्वामित्व निर्धारण किए जाने की बाध्यता निर्धारण नहीं है। ये इसमें नहीं दिया गया है कि अगर आप दाखिल खारिज नहीं किए हैं तो आपका स्वामित्व नहीं बनता है, ऐसा इस प्रावधान में नहीं है। तो उस आधार पे आपका अगर आप क्रय किए हैं तो केवाला का सत्यापन करने के पश्चात आपके नाम से खाता खोला जाएगा। साथ ही देखिए 10वां क्या कहता है, यदि खानापुरी के समय आपसी बंटवारा एवं सभी हिस्सेदार का हस्ताक्षरित शेड्यूल के अनुसार अलग अलग खाता खुल जाता है और इसके बाद अगले प्रक्रम में कोई एक हिस्सेदार पूर्व में किए गए बंटवारे पर असहमति देते हैं तो प्रक्रम 8 या प्रक्रम 14 में आपत्ति प्रपत्र 8 या 14 में आपत्ति दायर कर संयुक्त खाता खोलने का अनुरोध करता है, तो उस स्थिति में पूर्व का आपसी बंटवारा का आदेश मान्य नहीं होगा। अगर आपसी बंटवारा किए हैं और ये अगर प्रपत्र 8 या 14 में कोई एक हिस्सेदार उसमें आपत्ति देता है कि ये स्थिति नहीं है तो उस स्थिति में संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा और ये पूर्व का जो सहमति पेपर है उसको मान्य नहीं किया जाएगा। साथ ही देखिए विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त किसी प्रक्रम में एक हिस्सेदार पूर्व में किए गए बंटवारे पर असहमति देते हैं तो आपस में संयुक्त खाता खोला जाएगा। देखिए फलाफल में क्या कहता है, रैयतों की पितृक भूमि के संबंध में वर्तमान में उत्तराधिकारियों के मध्य असहमति की स्थिति रहने पर एकल खाता के स्थान पर संयुक्त खाता खोलने की कार्रवाई से विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अगर आप अलग अलग खाता खोलते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि मेरा ये होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए, इसलिए ये स्थिति बना दिया है कि अगर उस स्थिति में खाता संयुक्त खाता जो भी हिस्सेदार होंगे सबके नाम से संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा। साथ ही अगला जो प्रश्न है 11वां, देखिए अधिकार अभिलेख निर्माण हेतु जमाबंदी में लगान रसीद बाध्यकारी किए जाने की रैयतों को समस्या हो रही है। यदि रैयत के पास विक्रय पत्र जिसमें अधिकार स्वत्व एवं राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट समाहित है एवं भूमि की दखल कब्जा है तो खाता दर्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखिए यदि भूमि खतियान में रैयती है एवं पंजीकृत विक्रय विलेख में भूमि प्राप्त है तथा रैयत शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, उनके आधार पर विक्रय विलेख के अंतर्गत खेसरा की भूमि की प्रविष्टि खेसरा पंजी में की जाएगी। और साथ ही इसको आप देख सकते हैं जमाबंदी अथवा लगान रसीद का नहीं कराया जाएगा। इस परिस्थिति में नवनिर्मित खतियान स्वामित्व की स्थिति प्रभावित नहीं होगी। देखिए अगर आप खरीदे हुए हैं तो आपका ये होगा। देखिए आगे का जो बता रहा है कि RS फाइनल है, अंचल का कार्य RS खतियान जो रिविजनल सर्वे
अभी मान के चलिए नया खतियान जो आप अपने लोग कहते हैं, ये सर्वे पहले क्या हुआ था, CS सर्वे हुआ था, इसके बाद RS सर्वे हुआ था। तो अभी से जो लगभग 50 साल से पूर्व पहले हुआ था वो RS सर्वे हुआ था। तो RS सर्वे के आधार पर पूरा काम चल रहा है, निबंधन हो रहा है। तो रैयत चाहे तो CS के आधार सर्वे CS के आधार पर हो। देखिए उस स्थिति में यदि रिविजनल सर्वे प्रकाशित है, अंचल कार्यालय में राजस्व प्रशासन का कार्य रिविजनल सर्वे के आधार पर हो रहा है, तब विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त रिविजनल सर्वे के आधार पर किया जाएगा। अगर आपके ब्लॉक में, आपके एरिया के निबंधन कार्यालय में या आपके क्षेत्र में अगर रिविजनल सर्वे नए सर्वे के आधार पर हर एक काम, जमाबंदी काम होना, निबंधन होना यानी केवाला खरीद बिक्री होना, या कोई भी कार्य अगर ब्लॉक स्तर पर होता है तो उसमें अगर रिविजनल सर्वे के आधार पर होता है तो ये सर्वे भी रिविजनल सर्वे के आधार पर ही किया जाएगा। उसके लिए CS सर्वे को इसमें नहीं माना जाएगा। देखिए विधि मान्य प्रक्रिया से प्रकाशित एवं वर्तमान प्रचलित विगत सर्वे खतियान के अनुरूप विशेष सर्वेक्षण कार्य नहीं करने की स्थिति में, अगर नहीं करते हैं तो प्रचलित राजस्व में संबंधित कार्यों की परस्पर विरोधाभास उत्पन्न होगा, जो अनेक वैधिक समस्याओं को उत्पन्न करेगा। देखिए अगर ऐसा नहीं होता है तो कई जगह ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिससे वो आपसी विरोधाभास की परिस्थिति बनेगी और इससे परेशानियां बढ़ जाएगी। और साथ ही RS, देखिए RS फाइनल है, रिविजनल सर्वे फाइनल हो चुका है और चकबंदी फाइनल नहीं है। रैयती चकबंदी के आधार पर सर्वे की मांग कर रही है, रिविजनल सर्वे के आधार पर सर्वेक्षण होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए विधि मान्य प्रक्रिया में प्रकाशित वर्तमान प्रचलित विगत सर्वे खतियान के अनुरूप विशेष सर्वेक्षण कार्य नहीं करने की स्थिति में प्रचलित राजस्व अधिक संबंधित परस्पर विरोधाभास उत्पन्न होगा, अनेक वैधिक समस्याएं उत्पन्न होगी। इसके बाद देखिए सरकारी या खतियानी रैयत भूमि का रैयत बंदोबस्ती भूमि प्राप्त कर बसे हुए हैं। बंदोबस्त पर्चाधारी के पास कागजात नष्ट हो गए हैं, गुम हो गए हैं, अथवा उनके द्वारा आगजनी में रिकॉर्ड नष्ट हो गया है। ऐसे परिवार में अशिक्षा के अभाव में दोबारा कागज नहीं हासिल किया क्योंकि ज़मीन उनके दखल कब्जा में है। ऐसे भी गांव टोले में जानकारी आई जहां के लोग सर्वे को टीम को प्रवेश पर पाबंदी लगाने को तैयार है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि सर्वे की वजह से गांव में कोई फसाद हो, आपसी झगड़ा हो। तो इस स्थिति में देखिए इसके लिए भी आपको पूरा स्पष्ट गाइडलाइन दिया गया है कि पूरी जानकारी लिया जाएगा और ये आपको हटाया नहीं जाएगा। कुल मिलाकर के आपके नाम से खाता खोला जाएगा अगर आपके पास दखल कब्जा है, और ये ब्लॉक से भी कुछ रिकॉर्ड मंगाए जाएंगे और सभी जानकारी के आधार पर आपको ये दिया जाएगा। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो नए सिरे से इनके अंचलाधिकारी के सहमति से अंचलाधिकारी उनका वास्तविक पर्चा देंगे, जो BPST एक्ट के अंतर्गत उनका वास्तविक पर्चा निर्गत कर दाखिल खारिज का कार्रवाई करेंगे। इसके बाद उनका नाम से आगे का कार्रवाई होगा, वह प्रविष्टि खाता खेसरा उनके नाम से प्रविष्ट होंगे। देखिए पूर्व में गैरमजरूआ प्रकृति भूमि बंदोबस्त रैयत के पास विधित कारणों के अनुबंध कागजों के अभाव में, देखिए ये कुल मिलाकर के ये दिया गया है कि अगर आप वास्तविक पर्चा रखे, आप नाम से था, आप घर बनाए हुए हैं और वो पेपर आपको नष्ट हो गया, तो नष्ट की स्थिति में आपको हर एक चीज़ सत्यापित करने के बाद ही आपके नाम से खाता खोला जाएगा। देखिए वंशावली में सबसे बड़ा समस्या, वंशावली में रैयत जमाबंदी रैयत के पुत्री बहन के नाम शामिल किए जाने के संबंध में सबसे भ्रम की स्थिति है। अगर ये बहन या बेटी का नाम के संबंधित जो समस्या है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उसके संबंधित क्या बताएं हैं आप। देखिए रैयत द्वारा यह कहा जाता है कि उनके परिवार में महिलाओं को वंशावली में उनके नाम शामिल नहीं होने पर कोई आपत्ति नहीं है। उपयुक्त स्थिति में वंशावली बहन बेटियों की पुत्री बहन का नाम सम्मिलित नहीं किए जाने की स्थिति में वंशावली को शिविर द्वारा मान्य किया जाएगा अथवा नहीं। ये क्वेश्चन है कि अगर उसमें नाम उनको आपत्ति भी नहीं है और अगर हम उनका नाम नहीं देते हैं तो उनको मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। देखिए वंशावली में सभी महिलाओं का नाम देना होगा। यदि महिलाएं शपथ पत्र के माध्यम से संपत्ति का प्रत्याग करती है तो खानापूर्ति प्रक्रम में उनका नाम दर्ज नहीं होगा। यदि कोई सक्षम न्यायालय द्वारा कोई बंटवारा किया गया है तब उनका अनुरूप खानापूर्ति प्रक्रम में नाम दर्ज होगा। स्वार्जित संपत्ति, यदि वसीयतकर्ता स्वार्जित संपत्ति का वसीयत केवल पुत्रों के पक्ष में किया है तो ऐसी स्थिति में पुत्रियों के नाम खाता में नहीं खोला जाएगा। और साथ में ये देख सकते हैं कि इसमें यही सक्षम न्यायालय की बात कहें कि अगर सक्षम न्यायालय से बंटवारा दायर है तो उस स्थिति में ये होगा। अगर बहन का नाम नहीं रहने की स्थिति में महिलाओं को अपने पिता संपत्ति में अपने अंश की प्राप्ति नहीं होगी। अन्य सभी दिशाओं में प्रत्येक महिला को अपने पिता की संपत्ति में नियमानुकूल हिस्से का प्राप्ति होगा। अगर सक्षम न्यायालय द्वारा जो भी आदेश प्राप्त है उसमें अगर बहन बेटी का नाम नहीं है तो उस स्थिति में ये आपको कतई नहीं मिलेगा। देखिए और लास्ट सवाल जो है, गैर मजरूआ भूमि अनिबंधित हुकूमतनामा दिया गया है। जमींदारी लगान रसीद है परंतु जमींदारी रिटर्न की कॉपी उपलब्ध नहीं है। रैयत के दखल कब्जा खाता उनके नाम से खोला जाएगा या नहीं। तो यदि देखिए कुल मिला के यदि भूतपूर्व मध्यवर्ती सादा हुक्मनामा तथा रिटर्न में रैयत का नाम दिया गया है, ये
1/1/1946 से पूर्व का है। जमा सरकारी लगान रसीद जमा जमींदारी उन्मूलन वर्ष कट रही है तो रैयत उत्तराधिकारी की रैयती मानी जाएगी, उनके खाता खोला जाएगा। और कुल मिला के यही देखिए, गैर मौजूदा भूमि के हुक्मनामा के आधार पर इतना जो 1/1/1946 से पूर्व से अगर रसीद कट रहा है तो ये रैयती माना जाएगा। और ये देखिए आप कई सवालों का जवाब जो एक साथ आपको मिला। उम्मीद करता हूँ कि सारी समस्या जो भी होगा, सर्वे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको ये सॉल्व हो गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में होता है कि इसमें डाउट रह गया तो आप कमेंट कर आप पूछ सकते हैं और ये आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और ये सही जानकारी यहाँ से प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि एक लाइक सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन से ही वीडियो